दोनों दोनों रिकॉर्डिंग्स आपकी ऐप पे है, ठीक है। और आई होप अगर आपको जरूरत पड़ी होगी तो किसी ने एक्सेस की होगी, राइट? ठीक है, शुरू करूं? आपको क्या बोलना चाहिए था मुझे, जय जितेंद्र सर? बोलो साहब, बोलो, चोर लोग बोलो। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र सर। सर। जय जिनेंद्र सर। जय जैन सर। जय सर। वेरी गुड। जय अगली बार नहीं बोला, पेपर चेक नहीं करूंगा तुम्हारा कभी जिंदगी में। जिनेंद्र सर। हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ये जाक्षी दोषी का पेपर असेसमेंट कभी होने नहीं वाला, क्योंकि ये लोग वीडियो कभी ऑन रखते ही नहीं है टाइम पे। तो डोंट कीप इट बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके। सर मेरा रोज ऑन रहता है। रोज रोज आपको लेट होता है, आधे घंटे के बाद आप ऑन करते हो। विश्वास, धैनिका, ध्रुव, समीक्षा, अरिष्टि, जैन, जिया, ध्वनि, नैनी, रेयांश, everyone, try your best to keep your videos on. If you can't, let me know. Try your best to keep your videos on. If you can't, let me know. टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। In classification of contracts, what do you learn? In classification of contracts, what do you learn? आइए उसे भी समझते हैं। सर, हमने एनफोर्सेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट सुने, समझे, उसी के बेसिस पे हमें कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो जानना है, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो बन सकते हैं टोटली अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टुगेदर। तो आइए शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ शॉट, तो इस यूनिट मैंने जो ड्राफ्ट किया है, इस यूनिट में आपको एक साथ सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। एक साथ सारे के सारे मिल जाएंगे। आइए, आपके सामने ये रहा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ठीक से? जूम करूँ थोड़ा और? मिला आपको? ठीक है। तो देखो, क्लासिफिकेशन बाय एनफोर्सेबिलिटी हमें देखना है, हमें क्लासिफिकेशन बाय फॉर्मेशन देखना है, और क्लासिफिकेशन बाय डैश परफॉर्मेंस देखना है। टोटल हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो कितने टाइप का क्लासिफिकेशन दिख रहा है आपको? क्लासिफिकेशन बाय थ्री काइंड्स। एनफोर्सेबिलिटी, उसके बाद बाय वे ऑफ फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन वाज योर परफॉर्मेंस, एंड दैट्स इट, एंड यू फिनिश इट ऑफ। ठीक है। तो आपके पेजेस कितने हैं यहाँ पे? 5 पेजेस, ठीक है। एंड आई वुड हैव फिनिश्ड इट टुडे अगर मैं शुरू टाइम पे किया होता तो। आइए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट तो हमें ऑलरेडी पता था सर, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अग्रीमेंट विच इज अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमें पता ही था। अब इससे आगे जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता था जो हमने लास्ट सेशन में देखा, कि एक प्रॉमिस बिटवीन पार्टीज शाल हैव एलिमेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, पार्टी competent टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिक्लेयर्ड void बाय लॉ। डू यू अग्री? जब ये चीजें प्रेजेंट होती है एनफोर्सेबिलिटी की, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो ठीक है। और अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? वॉइड अग्रीमेंट। यानी अगर आपके अग्रीमेंट के जो जो पार्टीज है, उसमें से कोई माइनर है, वॉइड अग्रीमेंट। उसमें से कोई पागल है, वॉइड अग्रीमेंट। उसमें से कोई इंसॉल्वेंट है, वॉइड अग्रीमेंट। उसमें कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट। या फिर उसमें कंसेंट नहीं है तो वॉइड अग्रीमेंट। यानी जो भी एनफोर्सेबिलिटी के जितने भी थियोरीज आपने देखे थे लास्ट चैप्टर में, दिशा 10 पॉइंट्स थे हमारे पास, कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो वो वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा। सर, वॉइड अग्रीमेंट यानी क्या? जिसमें आप कानून का सपोर्ट नहीं ले सकते, जिसमें आप एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते, जिसके लिए आप कोर्ट में जाके लड़ नहीं सकते। तो अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वॉइड अग्रीमेंट। क्या कहेंगे? वॉइड अग्रीमेंट को तनिष्क वी से इन इंग्लिश वॉइड अग्रीमेंट, इन हिंदी हम कहेंगे जो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया वो वॉइड है। जो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट
नहीं तो बन पाया, वो अग्रीमेंट क्या है? वर्ड यानी इनवैलिड, वर्ड यानी इनवैलिड, वर्ड यानी वेस्ट, वर्ड यानी जो कोई काम का नहीं है, कानून का कोई पावर मिलेगा नहीं, कहीं चलेगा नहीं, कोई रेफरेंस में आएगा नहीं। तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड अग्रीमेंट। हेलो? ठीक है। अब मुझे कोई बच्चा पूछे कि सर, अगर मेरे वाले एग्जाम में फ्री कंसेंट होगा लेकिन माइनर हो कोई, तो फिर वॉइड अग्रीमेंट। सर अगर माइनर ही मेजर है लेकिन फ्री कंसेंट नहीं है तो? सर कोई भी एक कंडीशन मिस होगी, सिर्फ एक कंडीशन, कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक कंडीशन भी हिली ना, तो क्या बन गया? वॉइड अग्रीमेंट। सबकी सब मैच होनी चाहिए थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सब कुछ चाहिए था, कुछ भी बच गया तो वॉइड अग्रीमेंट। हेलो? समझा? समझा? ठीक है। ठीक है। अब आपने दो डेफिनेशंस को देखा जो सबसे इजीएस्ट है माही। डेफिनेशन नंबर वन, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए, और अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड अग्रीमेंट। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। इफ एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी एज डिस्कस्ड अबाउट अर्लियर इन द चैप्टर आर मिसिंग एक्सेप्ट फ्री कंसेंट, क्या लिखा है बेटा मैंने? एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो आप यहाँ पे आके समझ लोगे जब मैं यहाँ पे आऊंगा बाबा जी के पास, ठीक है? लेकिन तब तक हम उसको नहीं समझेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए एज 21 अग्रीज टू प्रोवाइड अ लोन टू चिंटू अ माइनर। किसी चिंटू को लोन दे रहा है मिस्टर ए। इन दिस केस इज वन पार्टी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट विल ऑलवेज बी डैश, इट विल ऑलवेज बी अ वॉइड अग्रीमेंट। हेलो? एक पार्टी छोटा है एक पार्टी बड़ा है, छोटा मतलब चिंटू मतलब माइनर, तो वो क्या बनेगा? कानून के पास आप जा सकते नहीं हो क्योंकि वो अग्रीमेंट क्या बन गया? ठीक है। अब अब गेम शुरू हो रहा है, अब गेम शुरू हो रहा है। 1 सेकेंड। चलिए। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और सर इलीगल अग्रीमेंट। श्रेया, जब हम इन चार्जेस को पढ़ेंगे ना बेटा, फिर हमारी एक नई दुनिया बनेगी जिसमें हम सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाएंगे बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी। कब? जब हम ये चार समझ ले तब। तो उसके बाद यू विल बी सॉर्टेड आउट, बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ दो ही पता है, चार पता नहीं है, तो हैव पेशेंस टू लर्न द फोर। अब ये चीज को ध्यान से पढ़िए। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड वॉइडेबल, इज कॉल्ड वॉइडेबल। ये सुनो, आप पढ़ो 3 बार, आपको समझेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, और समझेगा भी तो फिर भी ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम से आपको समझे। An agreement which is enforceable by law at the option of one of the parties but not at the option of other is called dash, voidable। अब मान लीजिए, अब सुनते हैं थोड़ा समझे, अभी अब शुरू करते हैं चैप्टर को, राइट? अब देखो, हमारे हीरो कहाँ पे, मयंक मनन क्या नाम था उसका, ये रहा मंथन। हीरो बोला तो सर हाई कर रहा है जैसे हीरो है खुद, ठीक है। अब मंथन की शादी नहीं हो रही थी, जैसे हमने किसी बाबा को देखा अभी, बाबा ने कहा, बाबा के बाद, बाबा शादी नहीं हो रही है, सब कुछ है लेकिन शादी नहीं हो रही बाबा। बाबा ने बोला फिर तू ये अंगूठी पहन ले, और ये अंगूठी के अंदर ऐसी ऐसी शक्ति है जिसमें तेरी मनोकामना सभी के सभी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये अंगूठी मुफ्त में नहीं मिल सकती, तुझे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कितनी बाबा, अनमोल है ये, अनमोल, ये भी तुझे देनी तो पड़ेगी। तो उसको बहुत घुमा फिरा के 2 लाख रुपए ले लिए उससे, कितने? 2 लाख। वो अंगूठी कितने की थी? 100 रुपए की थी, पर शक्तिशाली अंगूठी मान के मंथन ने वो
2 लाख रुपए जमा कर दिए। और अंगूठी पहन के ऐश्वर्या राय से लेकर जितनी भी हीरोइनें थी, शादीशुदा हो या ना हो, सबकी मनोकामना करने शुरू कर देता है। इससे शादी करनी, उससे शादी करनी, लेकिन शादी किसी से होती ही नहीं है। मनोकामना मनोकामना ही रह जाती है। अब ये सिचुएशन के अंदर सुनो ध्यान से। लॉ कहता है कि जब आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो, या आपके साथ कुछ जबरदस्ती हुई हो, चीटिंग हुई हो, फ्रॉड हुआ हो, तो वो केस के अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे हम कहेंगे कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी। क्या कहेंगे हम लोग? आपकी कंसेंट थी लेकिन फ्री नहीं थी। और जब कंसेंट फ्री नहीं होती है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड एबल कहते हैं। श्रेया, क्या कहते हैं? वॉइड एबल। आप उस नाम को है ना 2 टाइप में डिवाइड कर दो। वॉइड एबल को साथ में मत बोलो। वॉइड एक बाजू, एबल दूसरी बाजू। वॉइड, टेक अ पॉज, यूज अ वर्ड एबल। एबल यानी ऑप्शन होना, वॉइड यानी कैंसिल करना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां में दोनों में से एक पार्टी को क्या हक मिलेगा? दोनों पार्टी को नहीं, किसी एक जो इनोसेंट थी, जिसने चीटिंग नहीं की है, जिसके साथ कंसेंट फ्री नहीं था, वो चाहे तो वो चाहे तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। सेकेंड पार्टी नहीं कर सकता है। वॉइडेबल यानी क्या? आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ नहीं है, पर अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। कब कर सकते हो भूमि? जब आप ये प्रूव करो कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था। जब आप क्या प्रूव करो? सर मेरा कंसेंट था लेकिन फ्री। मैं आपको एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। यू विल नीड वन मोर एग्जांपल, यस और नो? यस। लास्ट लेक्चर में मैंने किसी का एग्जांपल लिया था। आई होप वो शादी वाला एग्जांपल, गुप्ता जी के बेटे से शादी करनी थी या बेटी से शादी करनी थी। आई होप यू रिमेम्बर दैट एग्जांपल। याद है सबको? मंथन ही था वो, तभी भी मंथन ही था, कोई और था? हाँ, मैं आता हूँ हार्दिक, उस पर आता हूँ बेटा, 2 मिनट में आता हूँ। मंथन तू ही था? नहीं, कौन था उस दिन एग्जाम्पल में, कौन था? माही थी? भाई बोलो ना, जाक्षी का एग्जाम्पल था। ओके। ओके। तो द्राक्षी, सॉरी नाम, एक सेकंड ना, अरे यार, चलो। ओके, द्राक्षी की एग्जाम्पल, चलो मैं नया एग्जाम्पल बनाता हूँ, छोड़ो। यहाँ पे कौन है हमारे पास? हमारे पास श्रेया है। श्रेया मैडम ने कहा मम्मी को कि मम्मी मुझे शादी उस लड़के से नहीं करनी है, मुझे तो वो भोजपुरी वाला लड़का पसंद है, मैं शादी उसी से करूंगी। मम्मी ने बोला बेटा ये पॉसिबल नहीं है, मान नहीं गई थी। मम्मी ने बोला कि अगर तू ऐसा नहीं मानेगी तो पापा को पता चला तो पापा टपक जाएंगे। और अटैक आ चुके थे, अटैक आ गया तो बात खत्म। चाहती है तो पापा को मार दे। और बेटी बेचारी कंफ्यूज हो गई, करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ पे अगर वो उस लड़के को हाँ कह देती जिससे उसे शादी नहीं करनी थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि श्रेया की कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है। क्या कहेंगे हम लोग? कंसेंट है, अब उसको पता है उसे हाँ बोला है। उसको पता है उसे किसको हाँ बोला है। उसको पता है वो किससे शादी कर रही है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। जब आपकी कंसेंट हो लेकिन अपनी मर्जी से ना हो, किसी ने आपको झूठ कहा है, किसी ने आपको दबाव दिया है, कोर्शन किया, इन्फ्लुएंस किया है, तो जब आपने हाँ बोली हो तो आप क्या बोलोगे? मैंने शादी के लिए हाँ कहा है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कहा। ऐसे केसेस में अगर शादी का प्रॉमिस श्रेया ने कर दिया हो, तो उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वॉइड एबल, यानी श्रेया चाहे तो ये कैंसिल कर सकती है। श्रेया चाहे तो शादी के लिए मना कर सकती है। श्रेया चाहे तो शादी को ठुकरा सकती है। लेकिन लड़का चाहे तो
लड़के को 2 साल 2 महीने में श्रेया ने इतना काम करवाया उसके पास से, इतनी गाली गलौज की। श्रेया दारू पीती है, सिगरेट पीती है, नॉनवेज खाती है। श्रेया लड़का डर गया, भाई किससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है मैंने। लड़का कहता है मुझे बॉक्स दे। कि लड़का बॉक्स करना चाहे भी फिर भी कर सकता नहीं, क्योंकि उसकी कंसेंट फ्री थी। फिर श्रेया की कंसेंट फ्री नहीं थी, तो वो चाहे तो कैंसिल कर सकती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वॉइड एबल। वॉइड एबल। अभी आप इस चीज को ध्यान से देखो। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of others is voidable. कोई एक ग्रुप ऑफ इंसान, श्रेया के पापा, श्रेया, श्रेया की मम्मा, या कोई और, उस ग्रुप के लोग जो है लड़की वाले अपनी भाषा में, दैट आर द पार्टीज हु कैन एनफोर्स एंड कैंसल बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। अपने एग्जाम में लड़के वाले हो गए जिनकी कंसेंट फ्री थी। मतलब श्रेया के बदले उसकी बहन ने कह दिया कोर्ट में जाके, सर मेरी बहन की शादी जबरदस्ती हो रही है, उसको रोको। तो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी श्रेया खुद या कोई और उसके फेवर वाला, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, लेकिन बाकी लोग करवा सकते नहीं। इसी एग्जाम्पल में जब बाबा जी ने किया किसके साथ, मयंक के साथ, जोल जब्बाटा, उस केस में बाबा जी का जो सिनारियो है उसके अंदर मयंक चाहे, मनन मयंक जो भी नाम है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है और अपने पैसे जो उसने दिए हैं वापस ले सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल माना जाएगा। आप चाहो तो कैंसिल, आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो कैंसिल कर। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए माही महेश्वरी मुंबई आई है, और माही कहीं पे खाना खाने जा रही है, कोई रेस्टोरेंट में नहीं, कोई लोकल स्टोर पे। माही ऑनियन गार्लिक सब खाती है। मुंबई में आई थी, किसी दोस्त के साथ कहा कि भाई जैन सैंडविच खा लेते हैं आज यहाँ पे, लेकिन ऑनियन गार्लिक तो दिशा भी खाती है, राइट। तो मंगवा लिया, दिशा भी साथ में थी। अब उस दिन खानी जैन थी, ऑर्डर किया जैन का, चेयर सुनना बात, ऑर्डर किसका किया, जैन का। लेकिन गलती से उस इंसान ने सुना नहीं, या समझने के बाद भी गलती से क्या डाल दिया, पोटैटो डाल दिया। जब सैंडविच हाथ में आती है दिशा के और माही के, फर्स्ट पीस खाया, उनको समझ आ गया कि इसमें क्या है, जो खा पोटैटो है। अब माही ने और दिशा ने कहा भैया ये क्या कर दिया, आपने तो पोटैटो डाल दिया। अरे मैडम सॉरी 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 सॉरी। अब अब दिशा चाहे, मैडम क्या करना है आप बताओ, वापस वही बनाओ कि क्या करूँ, आप बोलो। चाहिए तो पैसा वापस कर देता हूँ मैडम आपको, या तो आपके लिए नई बना के दे देता हूँ, या तो आपको जैसा कहना है करो। भाई बोल दिया अरे खाने देना, आज चाहिए नहीं खानी है, अब यही खाते हैं। ऐसा कहते नहीं, मेरी वाली तो मैं चेंज करवा लेती हूँ, मुझे ये नहीं खाना। यानी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कंटिन्यू करो, आप ना चाहो तो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपके पास मौका है उसको तोड़ने का या कंटिन्यू रखने का, उसे हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। अब हमारा एग्जाम्पल था श्रेया का। श्रेया की शादी हो, श्रेया कैंसिल कर सकती थी या नहीं शादी, कैंसिल कर सकती थी, लेकिन नहीं की शादी कैंसिल। श्रेया ने सोचा जो भी है मैं उसके साथ शादी करूंगी। अब शादी को 6 महीने का टाइम बाकी था। श्रेया उससे बातें करती है, बाहर जाती है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, मूवी देखने जाती है, धीरे 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 श्रेया सारे लाइकिंग द गाय, और श्रेया वॉज हैप्पी। तो श्रेया ने अपना राइट जो कैंसिल करने का था वो यूज किया नहीं, तो वैलिड रहा वो, क्योंकि श्रेया ने कैंसिल किया या नहीं किया। और शादी के बाद कैंसिल करके क्या कर, शादी तो हो गई। तो आप कैसे कब करना चाहोगे श्रेया, शादी के, शादी कमिट होने के से लेकर शादी होने तक, डू यू अग्री। उसके बाद तो डिवोर्स माना जाएगा, शादी होने के बाद आप करते हो कैंसिल तो ये मौका आपको क्या देता है लॉ, कि अगर आपका कंसेंट था लेकिन क्या नहीं था बेटा, क्या नहीं था, फ्री नहीं था, क्या नहीं था, कंसेंट था लेकिन फ्री नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड एबल माना जाएगा।
अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। एक सेकंड के लिए रुक जाना, मैं टैबलेट ऑन कर रहा हूँ मेरा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन अ बेटर मीन्स। तो 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। लर्न दिस थ्रू अ टैबलेट। मैं कुछ लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। व्हाट इज आईडी हियर? 873731 6। 873731 6। 1316 9804 9804। पासकोड 415403। 415403। हाँ, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप? 9 बजे सो जाते हो क्या? नहीं ना? नहीं। शाबाश। अभी ध्यान। चलिए, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी। मुझे आप नहीं दिख रहे थे इसलिए। अब देखो यहाँ पे। लास्ट चैप्टर के जो कोर इंपॉर्टेंट लाइक से वो मैंने अभी यहाँ पे लिए इन एग्जाम्पल फॉर्म। ये आपको पता है छात्र ने जो लिखे, राइट? सुनना ध्यान से। इसमें से इसमें से कोई भी मिसिंग हो बेटा, कोई भी मिसिंग हो, कोई भी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट विच कंसेंट? एक्सेप्ट फ्री कंसेंट दिशा। कोई भी मिसिंग है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? पता है क्या बोलता हूँ उसको मैं? क्या बोलता हूँ उसको मैं? वर्ड एग्रीमेंट। यानी अगर ये पेशेंट ये एब्सेंट है, या ये एब्सेंट है, या ये एब्सेंट है, या ये एब्सेंट है, यहाँ पे ये एब्सेंट है, या कुछ भी चीज एब्सेंट है, तो क्या बनेगा? वर्ड एग्रीमेंट। एक चीज कही, वर्ड एग्रीमेंट। लेकिन अगर सुनना ध्यान ध्यान से, निष्का सुनो ध्यान से। आप कहोगे सर सब कुछ प्रेजेंट है, ये सब कुछ है, माइनर नहीं मेजर था, ऑब्जेक्ट लॉफुल था, कंसिडरेशन लॉफुल था, लॉ ने अवॉइड किया नहीं था, इंटेंट सोशल नहीं लीगल था, क्लियर भी था, सब कुछ बराबर है निष्का। कंसेंट भी था, कंसेंट भी था, लेकिन क्या नहीं था? सर मेरी उम्र 22 साल है, लड़के की उम्र 25 साल है, हम शादी के लिए कॉम्पिटेंट थे, शादी करना अपराध नहीं है, इंटेंट लीगल था, ऑब्जेक्ट लॉफुल था, कंसेशन भी लॉफुल था, और हमारी मर्जी से शादी कर रहे थे या नहीं, सिर्फ वो प्रश्न था। यानी कंसेंट भी था लेकिन लॉफुल नहीं था, फ्री नहीं था। तो यहां पे वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सब कुछ यस है, ये भी 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 है।
तो क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको पिक्चर थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था? इसलिए आई टोल्ड यू कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए। अभी भी पिक्चर पूरा खत्म। मैं वो कहूंगा कि अभी मेरा ये काम खत्म हुआ, अब आप पूछ सकते हो मेरे को कहीं अटके हो तो मुझे बोलो। टिल टिल दैट टाइम अपने माइंड को क्या रखो, ओपन रखो माही। क्योंकि एक फॉर एप्पल में ए के बाद PLEB सीखना जरूरी है, समझा? शुरू करूँ आगे? शुरू करूँ आगे? हर्षिता, हर्षिता शर्मा पहला लेक्चर नहीं है ना? जिनका सेशन फर्स्ट हो, अगर बाई चांस कोई रीजन है तो प्लीज मत देखना ये लेक्चर। पहला लेक्चर देखने के बाद यहाँ पे आना, नहीं तो फुकट का टाइम पास होगा। जेनिका, हम्म, फर्स्ट लेक्चर नहीं है ना? नहीं। ये पता है क्या हो रहा है? तुम लोग वीडियो ऑफ मत रखना प्लीज, मेहरबानी। चलो, अब सुनना। सब कुछ प्रेजेंट। विच कॉन्ट्रैक्ट बोलो? सब कुछ प्रेजेंट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सब कुछ प्रेजेंट है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये लक्ष्य तो वॉइडेबल क्यों बोला लक्ष्य? लक्ष्य सर वैलिड ही बोला। गलती से बोला। गलती नहीं, अपराध है, गुनाह है। लिपसिंग से बोला, मैं समझ गया ये लड़का लड़का गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। ही वॉज म्यूटेड राइट। फिर मैं समझ गया ये वॉइडेबल बोला है। दैट इज व्हाई आई वांट यू टू कीप योर वीडियोस ऑन। सब कुछ प्रेजेंट तो क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ प्रेजेंट लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं है? FC मतलब फ्री कंसेंट प्रेजेंट है। सब कुछ प्रेजेंट बट FC प्रेजेंट नहीं है, मतलब फ्री कंसेंट है। लक्ष्य क्या बनेगा? सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ प्रेजेंट बट ये नहीं, तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनना, अभी जिसने आंसर दिया ना मैं आपको घर पे गिफ्ट भेजूंगा। प्रॉमिस, एड्रेस भेज देना मेरे को, ठीक है? प्रॉमिस, छोटा सा गिफ्ट आएगा, बड़ा नहीं आएगा बट आएगा। प्रॉमिस करेगा मैं आपको, अगर आप उसका आंसर दोगे चलेगा। जिसका आंसर सही होगा ना, जस्ट मैसेज मी योर एड्रेस, आई सेंड यू अ गिफ्ट। ठीक है, पक्का 10 दिन के अंदर आ जाएगा आपके घर पे। प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको, पक्का प्रॉमिस। अब सुनना इस क्वेश्चन। अगर सब कुछ प्रेजेंट है लेकिन कंसेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट। एग्रीमेंट। वेरी गुड, आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम दिशा। कोई करप्शन नहीं है भाई, बोल देता हूँ मैंने कोई करप्शन नहीं किया, ठीक है? तुम बोलोगे सर करप्शन करते, मैंने कोई करप्शन नहीं किया। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट क्यों? देखो बच्चों, फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल, कंसेंट नहीं है तो वॉइड अग्रीमेंट। हेलो। और मैं आपके इसी के लिए आपको एक चार्ट देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो बच्चों, कंसेंट वर्ड जो है ना, उसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। डू यू अग्री? कंसेंट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। जी हाँ, इज योर फर्स्ट लेक्चर? इज इज योर फर्स्ट टाइम यू केप योर वीडियो ऑन? नो। गजब। कंसेंट है या नहीं है? साक्षी, पहले आप जो है, सॉरी, फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट व्हाट वी नीड टू सी फर्स्ट, कंसेंट है या नहीं है? कंसेंट नहीं है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट। कंसेंट है तो दो चीज देखनी पड़ेगी दिशा, फ्री है कि फ्री नहीं है। अगर फ्री कंसेंट भी है और फ्री भी है माही, तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है तो क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब और पिक्चर क्लियर हो रहा है? कंसेंट, कंसेंट शब्द में 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं हमारे दिशा, वैलिड, वॉइडेबल एंड वॉइड।
आई होप यू आर राइटिंग दिस डाउन, अब अगर जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। हमारे नोट्स एक्सपर्ट साक्षी मैडम बैठे हैं, उन्होंने बना लिया होगा, साक्षी मैडम ने क्लास में भी नोट्स बनाती रहती है ऐसा? हाँ, लेक्चर के अंदर भी? नहीं। रिदम इज योर ब्रदर? नहीं, सबका सरनेम सेम दिख रहा है वो सामने सामने स्क्रीन पे। रिदम दोषी, साक्षी दोषी। चलिए, हुआ क्या ये समझा आपको? ठीक है, आई वेरी श्योर। ठीक है, अभी आगे जा रहे हैं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनना। ये तो आपने अभी तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो तुम्हें हैंडलिंग अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अच्छे हैंडराइटिंग का रिक्वेस्ट आया है, मैं कोशिश करता हूँ सारे लोग मेरे से हैंडराइटिंग अच्छे करवाओगे। एक आ गया अपना क्या, क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या आया अपना, क्या आया, वॉइड अग्रीमेंट। तीसरा क्या आया अपना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं, अगेन अगेन अ क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन टू हैव अ गिफ्ट एट होम। तुम भी मेरे को भेजोगे ना पास होने के बाद कि नहीं, वसूल करोगे कि नहीं? सर हम बदमाश, हम पास होने के बाद भेजेंगे। सर पहले पास करो फिर देखेंगे, ऐसा ना? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट शब्द क्यों यूज होता है और वॉइड अग्रीमेंट में अग्रीमेंट शब्द क्यों यूज होता है, ये बताइए। क्योंकि वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। इसलिए वो वॉइड अग्रीमेंट है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम Sir, कॉन्ट्रैक्ट क्यों because it कहते हैं? is not enforceable by law in agreement. बराबर है। अभी मेरा मेन मुद्दा बेटा ये है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, जबकि वहां पे भी फ्री कंसेंट मिसिंग है। ईशा को दो गिफ्ट नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग आंसर दो जल्दी। कमोन भूमि, मुस्कान, 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 मुस्कान। उसको आपको स्माइल देती रहनी चाहिए, मुस्कान, आपका नाम ही मुस्कान। क्योंकि एक पार्टी लॉ में तो जा सकती ना। तो वो तो उसका मीनिंग हुआ, रीजन नहीं बोला तेने भाई, रीजन नहीं फ्री बोला। कंसेंट नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही सकता है। क्यों, बताओ क्यों? वो तो लिखा ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो बना ही होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ही तो लिखा है। maybe because क्यों? वो Or partially because partially एक्सेप्ट हो सकता है, इसलिए उसके चांसेस है पार्शियली एक्सेप्ट होने के। थोड़ा it और। is not known that the consent is not free. Can you elaborate in some more clarity, Disha and Muskan? I think you can be nearby. Like, sir, the parties whose consent is not free, only it is known to him or her. So maybe. सर अगर फ्री नहीं है तब भी चांसेस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो, इसीलिए शायद उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। Okay. I think she is nearby. Dakshi was bit nearby, I believe. But Sakshi शॉर्टकट मारती है बहुत, शॉर्टकट। शॉर्टकट का आंसर, शॉर्टकट वालों को मैं कभी गिफ्ट नहीं भेजे, कभी नहीं। चलो सुनो, आई थिंक मुस्कान वॉज नियर बाय टू द आंसर एंड आई थिंक शी डिजर्व्स द गिफ्ट, भले वो शी डिजर्व्स इट। ठीक है, सबकी गिफ्ट गिफ्ट में भेज दूंगा नाम के साथ, बराबर मुस्कान? अगर ये ना देना दिशा तो मुझे बोलना, ठीक है? भी सुनना, मे बी यू आर राइट इन योर माइंड, मे बी लेट मी जस्ट जस्टिफाई दिस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है।
जब तक आप उसको तोड़ो, को कानून की नजर में वैलिड ही है। सिर्फ वो इंसान जिसके साथ कंसेंट फ्री नहीं था, उसके मन में ये है कि मैं चाहूँ तो उसको क्या कर सकता हूँ। तो वो लड़की जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, कहाँ गई हमारी श्रेया मैडम, उसके मन में है कि मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, मैं उसको तोड़ सकती हूँ। बट दुनिया की नजर में तो वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा मुस्कान, तब तक वो क्या है, तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दिखता है वैलिड, होता है वॉइडेबल। दिखता है क्या, शादी हुई श्रेया की, बैंड बाजा बारात आई, सब हुआ, हु नोज इट्स वॉइडेबल, हु नोज इट्स वॉइडेबल। जब तक श्रेया नहीं कहेगी तब तक वो क्या है, जब तक श्रेया वो राइट यूज नहीं करेगी तब तक वो क्या है, तब तक वो वॉइडेबल है सॉरी वैलिड है। और जैसे उसे कैंसिल किया तब वो क्या बनेगा। अब सुनना, अब सुनना, मैं इसकी सेकेंड स्टेप जल्दी शुरू करता हूँ। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, तब मैं इतना डेप्थ में जाके आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। यू शुड हैव, शुड लव दिस। अब सुना ध्यान से, अपने नोट्स में आगे का पार्ट जो था उसका नाम था विच कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। विच कॉन्ट्रैक्ट था, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। अब सुना श्रेया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज, श्रेया अगर, जो शादी जबरदस्ती की गई, जबरदस्ती वो मान गई है पापा के प्रेशर में, उस राइट को हम क्या कहते हैं, वर्डेबल। जब तक श्रेया कैंसिल ना करे, जब तक श्रेया कैंसिल ना करे, तब तक वो क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। और जैसे ही श्रेया कैंसिल कर देगी ना, जैसे ही श्रेया कैंसिल कर देगी, तो वर्डेबल नहीं रहा, कैंसिल हो चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब तक श्रेया ने डिसीजन नहीं लिया है कंटिन्यू करने का या कैंसिल करने का, उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। और जब तक कैंसिल ना हो, तब तक कानून की नजर में वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड। और जैसे कैंसिल हो गया तब वो क्या बन जाता है, होने के बाद वो क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बात खत्म। अभी जैसे ही श्रेया ने कहा कि सर, शी वेंट टू पुलिस स्टेशन, सर सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आई नेवर वांटेड टू डू दिस मैरिज, आई डोंट वांट टू। लॉ ने उसको क्या अलाउ कर दिया कि श्रेया तू मुक्त है, यू डोंट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मैरी द गाय विच यू हैव सेड यस बाय फोर्स, बाय समवन्स प्रेशर। तो आप मुक्त हो गए, क्योंकि वो क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इसलिए आप मुक्त हो गए। मुक्त होने का इच्छा, मुक्त होने का पावर, मुक्त होने का ऑप्शन, कैंसिल करने का ऑप्शन को वॉइडेबल कहते हैं। लेकिन जब तक कैंसिल ना करो तब तक वैलिड, होने के बाद वॉइड। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको किताब में नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू नहीं मिलेगा। और मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, आप 50 वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको इंटरप्रिटेशन, इसको हम क्या कहते हैं पता है दिशा, इसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इट इज जस्ट अ नेचुरल ओपिनियंस ऑफ अ टीचर विच enables यू टू अंडरस्टैंड लॉ बेटर, फिनिश्ड। तुमको हैवी लगा के समझा, जिया, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, जिया, आर यू देयर इन द सेशन। ठीक है, तो पहले तो ना गुस्सा, तुम लोग गुस्से से पढ़ते हो नहीं ना, स्माइल, स्माइल लेके पढ़ सकते हैं थोड़ा। तनिष भी ना एकदम गुस्से में था फर्स्ट डे को, अभी भी तो ऐसा लगा, अभी थोड़ा बोला तो स्माइल दिया। तो भूमि, देखो भूमि एकदम गुस्से में लगती है, अभी भी गुस्से में लगती है भूमि। ऐसा लगता है टीवी से, लैपटॉप से आके मेरे को गुस्सा करके मारेगी, अभी भी देखो उसको। चलिए ट्राई कर रही है, लेकिन नेचुरली स्माइल नहीं कर पाती है ना भूमि, ऐसा कुछ है। अब भी थोड़ा सा स्माइल आया, बाप रे, इट टुक एफर्ट्स टू मेक यू स्माइल। हमारे एक बैच में भूमि थी, एक और भूमि अगले लास्ट बैच में, पहचानते हो भूमि आप उसको, नहीं पहचानते। चलिए, अब सुनना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, थोड़ा सा नोट्स के पास जाते हैं, नोट्स पे, नोट्स पे, नोट्स पे।
अब यहाँ पे आना और इस चीज पे फोकस करने की कोशिश करना, इस चीज पे फोकस करो। अच्छा, आपको सब याद आने वाला, नाना नानी अंकल आंटी मामा मामी सब याद आएंगे। पढ़ो लाइन को पढ़ो। 2 बार तो पढ़ लिया होगा, गुस्सा नहीं होगा भेजा है। तीसरी बार ट्राई कर रहे हो, वो भी पूरा हो गया, फिर भी समझ नहीं आया। मन सोचा मैं लिख लूँ, समझ में आ जाए थोड़ा। चलिए, who's going to answer this will get a dairy milk, larger dairy milk, सबसे बड़ा dairy milk, celebration party pack। Sir, when अच्छा the को con लालच दो, फिर ही ऑडियो ऑन है, तब तक ऑडियो ऑन नहीं करेगी दिशा। और थोड़ा भाव बढ़ाओ, फिर मैं आंसर देती हूँ। सबने पढ़ लिया एक बार, सबने पढ़ लिया, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ ये वाला। चलिए बोलिए। Sir, when the contract is enforceable by law, like when a person can go to court when his promise fails. So when he goes to the court for his claim, then this contract become a void contract. अच्छा वाह। आई वॉज अ स्टूडेंट ना, तभी मैंने मेरे मेरे टीचर से पूछा था, जो ओनर जो लॉयर थे। और वो टीचर ने 3 दिन लिए मुझे जस्टिफाई करने के लिए कि वो जो कहना चाह रहे वो सच है, लेकिन वो नहीं कह पाए थे जब मैं आपके जितना था। एनीवेज, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable, ऐसा लॉ कहता है। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। Anyone who wants to write this now, come on, भाव बढ़ाओ, मैं आपको दो सेलिब्रेशंस, सब कुछ मैं डिप से लेने वाला हूँ, 5 स्पॉन्सर्ड, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, साक्षी, सुहानी, तनिष्क, मंथन, चिरायु, ध्रुव, मिताली, मयूरी, भूमि, जिनके वीडियो ऑफ है, लास्ट वार्निंग है। श्रेयांश, यू मे बी आउट इन 5 मिनट्स। भाभी, तेजस, कहीं पे भी बाहर जा सकते हो, फिर मुझे बोलना मत कि सर ने, और वापस आने नहीं मिलेगा। श्रेयांश बता। बता। धैर्य, धैर्य, आई डोंट नो, टेल मी। चलो सुनो। आई विश, आई विश, आई विश, आई विश तुम लोग ध्यान दे रहे हो फिर से। वीडियो प्लीज ऑन रखो। कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ का अर्थ ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना बच्चों, उस समय भी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला है ना, उस समय भी एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो क्या ना रहे, एनफोर्सेबल बाय लॉ न रहे, तो जिस समय पे वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा रिदम, उस समय पे वो क्या बन गया, उस समय पे वो वॉइड बन गया। सर क्या बोला, वापस समझाओ, मैं समझाता हूँ। ये चीज पेनफुल है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत मजा आएगा जब आप समझ जाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको एक्सपोर्ट का एग्जांपल दिया है। मान लीजिए रतलामी सेव यहाँ से मयूरी जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहती है यूएस में। उसे ऑर्डर आता है 1 जनवरी को
कि आपको 120 किलो रतलामी सेब एक्सपोर्ट करनी है, क्या आप करोगे? मयूरी हाँ कह देती है। ईमेल आता है, रिप्लाई आ जाता है, एडवांस पेमेंट मयूरी ने मांगा वो भी आ जाता है। उसके बाद हम ये चाहेंगे कि 1 जनवरी को क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? सर ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, फ्री कंसेंट था, कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट था, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ था, और लीगल एग्रीमेंट था, इसमें कोई गलत नहीं। तो ये क्या बन गया मयूरी? उस दिन वो क्या बन गया? उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मयूरी मेजर है, बची नहीं है। अब ये केस के अंदर 4 महीने के बाद डिलीवर करना था। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। जनवरी में ऑर्डर आया था और बोला था हमको 1 मई को चाहिए, 1 मई को चाहिए, हमारे घर पे शादी है, तो हमें रतलामी सेव सबको खिलानी है, तो आपके यहाँ से चाहिए। मुझे बोली सर मैं तो फिर मैं मई में चाहिए ना आपको, तो मैं 25 अप्रैल को बनाऊंगी, फ्रेश मिलेगी आपको खाने। ठीक है। अब मोदी जी ने कहता क्या किया दिशा? मोदी जी ने अप्रैल के 10 को डाला एक नोटिफिकेशन कि भारत देश से रतलामी सेव एक्सपोर्ट नहीं होगी, और जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किए आज से वो बैन हो गया है एक्सपोर्ट ऑफ रतलामी सेव। मयूरी कहती है दिशा को कि दिशा पापा को पूछो कि जो ऑर्डर मैंने ले लिया है उसका क्या? मैंने बोला बेटा जो ऑर्डर ले लिया है ना, वो भी आज से क्या हो गया? वो भी आज से अनलॉफुल हो चुका है। अब आप एक्सपोर्ट कर पाओगे नहीं, आपको एक्सपोर्ट करना नहीं है। सर कंपनी हमें चलाएगी तो? लॉ ने मना कर दिया है तो कोई कुछ कर सकता नहीं है। सर एडवांस लिया है मैंने, उसका क्या? वापस कर दो। लेकिन रतलामी सेव तो अब जाएगी नहीं भारत देश के बाहर, क्योंकि लॉ ने मना कर दिया है। इसका अर्थ क्या है पता है? सुना ध्यान से बेटा। अ कॉन्ट्रैक्ट विच स्टॉप्स, सीज मतलब स्टॉप्स, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स होने से रुक गया। दिशा, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स होने से स्टॉप हो गया, वो कब वर्ड बना? आई रिपीट माई वर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स होने से रुक गया, वो वर्ड कब बना? जिस समय से वो रुक गया। जिस समय से वो रुक गया उस समय से वो वर्ड बन गया। यानी मोदी जी ने दोपहर को 12 बजे बोला भाई और बहनों, आज 12 बजे, 1 अप्रैल 12 बजे से मैं एक लॉ लागू कर रहा हूं कि आज से भारत देश से बाहर क्या नहीं जाएगा। तो वर्ड कब हुआ? 12 बजे। क्योंकि स्टॉप कब किया? 12 बजे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं, सुनना ध्यान से। एक लड़का और एक लड़की 1 जनवरी को मम्मी पापा उनकी एंगेजमेंट फिक्स करते हैं। कब करते हैं एंगेजमेंट फिक्स? 1 जनवरी को। शादी कब है हिमांशु? 30 जून को। आई रिपीट, शादी कब है? 30 जून को। और डिसाइड कब किया है? 1 जनवरी को। लेट मी, आई वांट समवन टू कीप देयर ऑडियो ऑन हियर। चल लेट्स इंटरैक्ट। ओके, मैं चाहता हूँ निष्का, कैन यू कीप योर ऑडियो ऑन प्लीज? ओके निष्का सुनो, 1 जनवरी को शादी डिसाइड हो गई। यस बोलो। यस सर। शादी करनी कब है? 30 जून। जून को। अब हमने ये जाना कि 1 जनवरी को क्या सीन था। प्री कंसेंट था, दोनों के बीच में हाँ सर था, दोनों मेजर थे, हाँ सर थे। लॉफुल शादी करना इंडिया में, हाँ सर है। उन्होंने मना किया, ऐसा नहीं किया है। इंटेंट सोशल लीगल, सर लीगल शादी करना था, लीगल इंटेंट है सर, सब ठीक था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? बन गया सर, बन गया। शादी करना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भारत देश में। अब निष्का, 30 जून को शादी होने वाली थी। यस सर। अब जून से 1 महीना पहले, मई महीने में, 31 मई को लड़का लड़की बाइक पे घूमने गए थे। सामने से कुत्ता आता है, बाइक स्लिप हो जाती है बचाने में कुत्ते को, और लड़का लड़की दोनों गिर जाते हैं। लड़के ने हेलमेट पहनी होती है, लड़की ने नहीं पहनी होती। लड़के को सर पे चोट आती है। इस चोट के कारण जब उसको ऑपरेट किया गया, डॉक्टर ने कहा इसकी याददाश्त समाप्त हो चुकी है और इसको आगे का कुछ भी पता नहीं होगा अभी से। लड़की वालों ने बहुत समझा लड़की को कि हमारी शादी होने वाली थी, ये वीडियो देखो, ये इमेजेस देखो, ये आपका मंगेतर है, ये है वो है।
लड़की कहती है मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, माफ करो। शादी 30 जून को थी, 1 मई को ये मैटर हुआ। अब मुझे ये बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। और जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई, क्या ये वैलिड है? नो सर। क्या आप लड़की को फोर्स कर सकते हो शादी करने के लिए? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कुछ हुआ है जो पहले पॉसिबल था, जो पहले कंसेंट था, वो अब नहीं। रहा है। तो लॉ कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? जो पहले वैलिड था, लेकिन श्रेया परफॉर्म करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले वो कुछ तो ऐसा हो चुका है जिससे उसका परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आगे सुनो, आगे सुनते जाना। माही है ना, माही माही, हम माही को ऐड करते हैं, चलो। निष्का टाटा बाय बाय, सी यू। निष्का को हम, माही कीप योर ऑडियो ऑन प्लीज, सुनना ध्यान से। एक एक एग्जाम्पल आपको इजीली काम में आएगा समझने के लिए। माही के साथ हम ऐसा सिनारियो क्रिएट करते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, माही किसी लड़के से प्यार करती है और लड़का उससे शादी, लड़का भी प्यार करता है, दे आर गोइंग टू गेट एंगेज हो गए। लड़का बहुत खुश हो गया कि मेरे साथ, माही के साथ शादी होने, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको वो बिलीव नहीं कर रहा था कि मेरी शादी उससे होगी। और खुशी खुशी, इतनी खुशी हुई उसे, इतनी खुशी हुई कि अगले 1 महीने में पागल हो गया। सच में पागल हो गया। तो जब माही ने शादी के लिए हाँ कहा था 1 जनवरी को, तब वो पागल नहीं था। शादी कब थी? जून में। फेब में पागल हो गया। डॉक्टर ने कहा ये आपके प्यार में सच में पागल हो चुका है। जून महीना आ गया। भाई आप मुझे बताओ, क्या आप उससे शादी करोगे? वो जेन्यूनली पागल है जिंदगी भर तक। नो सर। क्यों भाई, कहाँ गया आपका प्यार? क्योंकि वो पागल हो गया है। अब बात को समझो कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब दोनों दोनों का कंसेंट प्रॉपर था। दोनों का हम्म। कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट था, वो इडियट नहीं था, अनसाउंड नहीं था, माइनर नहीं था, बराबर। हेलो। यस सर। शादी के पहले ऐसा कुछ हो चुका है जिससे उसका कॉम्पिटेंसी मैच नहीं हो रहा है। तो क्या माही हाँ भी बोल सकती थी श्रेया। माही कहती हाँ, से मैं शादी कर लूंगी, चलेगा, मेरे को चलेगा। लेकिन लॉ कहता है कि अगर तू नहीं चाहती है ना, तो तुझे लायबल भी नहीं है शादी करना, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट जो पहले था वो अब नहीं है। इसका मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं वॉइड अग्रीमेंट से कंपेयर करूं, एवरी 1 ईयर, अगेन अ क्वेश्चन फॉर योर गिफ्ट, एवरी 1 ईयर मुझे बताना, अगर मैं वॉइड अग्रीमेंट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करूं, तो कैन समवन आंसर मी कि वॉइड अग्रीमेंट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? कम ऑन। Sir, a void agreement never became a valid contract, ओके, whereas a void contract was valid before, but now it isn't. वेरी नाइस। तो वॉइड अग्रीमेंट क्या है? सर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सर वॉइड अग्रीमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, वो वॉइड अग्रीमेंट था, है और रहेगा। इसीलिए अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मतलब शुरुआत से। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? शुरुआत से ही वॉइड। तो अगर मैं माही का एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं और माही की उम्र अगर 17 साल होती जब उसे शादी के लिए हाँ बोला, तो वॉइड अग्रीमेंट बनता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो पहले से ही माइनर ही थी, शादी होने की कोई बात ही नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। डू यू अग्री? लेकिन जो चीज पहले कॉन्ट्रैक्ट बनी थी, उस समय सब कुछ प्रेजेंट था, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। करते वक्त सब प्रेजेंट था, एग्जीक्यूट करते वक्त कुछ प्रेजेंट नहीं रहा, उसको क्या मानेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको लेक्चर की गंभीरता समझ में आ रही है? क्या आपको लॉ के डेप्थ समझ में, क्योंकि आपने एलएलबी पढ़ा है ना, तो आप लॉ की डेप्थ को नहीं समझ पाते। एलएलबी वाले को लगता है लॉ मतलब बाय ऐड करना, छोड़ देना, राइट? सच बोलो, हाँ या ना? एलएलपी में क्या सीख रहे? 4-5 फीचर और 4-5 फॉर्म, 2-4 पेनल्टी, गेम खत्म।
एलएलपी को आप, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ ये सिचुएशन के अंदर ये एग्जाम्पल को पढ़ो फटाफट। वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पार्ट पढ़ो चलो। मैंने एग्जाम्पल का इमेज भी दिया है आपको, जो जो आपके पिक्चर आपके भेजे पे फोटो बन जाना चाहिए, फोटो। वो जो पढ़ा, पढ़ा। सर दूसरी स्क्रीन दिख रही है। अरे बाप रे, सॉरी। अब पढ़ा, अब तो बोलो ना भाई। अभी दिख रही है? तो अभी पढ़ो, तुमको वो भी पढ़ना था, तुमको सब पढ़ना है। जासूस। मिस्टर पुरी का एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, जो जो मैंने सब कुछ डाला है श्रेया इसके अंदर। एक लॉ का मीनिंग, लॉ ने क्या लिखा है वो, उसका एक्सप्लेनेशन मेरे साइड से क्या है वो, वही उसका एग्जाम्पल मेरे साइड से क्या बनेगा वो, फिर उसका इमेज भी मेरे साइड से क्या बन सकता है जो मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ वो। एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड इमेज। मैंने फिर थोड़ा जगह दिया आपको यहाँ पे आपकी नोट्स बनाने का, जैसे हमें दोस्ती मैडम को चाहिए होता है। यस मैडम, यहाँ पे आप बना देना आपके रिपोर्ट्स। चलो हो गया। हेलो, अब सुनो। टाइम तो आज ज्यादा जाए, कितना टाइम क्या हुआ है? हाँ, ये हुआ है। I'll finish it in next 10-15 minutes। 9 बजे तक के आसपास मैं खत्म कर दूंगा, चलेगा? आपकी अपॉइंटमेंट कुछ कैंसिल करनी पड़ेगी तो कर लेना, ठीक है? आज के लिए बड़े लोग। अब सुनो। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। लॉ की गंभीरता को सिंप्लीफाई करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट, श्रेया वो कहना चाह रहा है कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट था। शुरू कहाँ से किया बेटा? अ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ डेफिनेशन खुद बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट था पहले। चीजें शुरू हुआ था वो निष्का अ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था। ये हमारा एविडेंस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले था। विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो सीज यानी स्टॉप हो गया, किस क्या, क्या होने से? एनफोर्स होने से स्टॉप हो गया। कब से स्टॉप हुआ? देखो ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स होने से रुक जाता है वो वॉइड हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स डैश, बिकम्स वॉइड। लेकिन कब वॉइड बनता है वो? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। मतलब जिस समय से उसका एनफोर्स होना रुक गया, जिस समय से उसका एनफोर्स होना रुक गया, स्टॉप हो गया या सीज हो गया दिशा, उस समय से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आपको समझा वो शब्द क्या कहते थे? अब मेरे को डेली में भेजोगे सब लोग एक डेली में 5-5 रुपए वाला,
सर कैसे भेजेंगे? 5 की डिलीवरी के लिए आप 500 रुपया ले लोगे हम लोग से कुरियर का? क्या बोलोगे ना तुम लोग? चले भाई, हुआ ये समझा? अब हमने चौथा पार्ट देखा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं मेरी बात को एक और चीज बोलूं मैं। मैंने एक लड़की का एग्जांपल लिया था, श्रेया का। जब श्रेया ने कहा था कि मैं शादी के लिए मना कर दूं और कहूं कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि वही एग्जाम्पल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, श्रेया वाला एग्जाम्पल को, कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो बना उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकता है कोई वापस, जो मैंने बताई थी कि श्रेया वाला जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, दिशा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना या कब बना? कोई बताएगा? या फिर श्रेया खुद बता दे। ये श्रेया, आप ही बताओ, बाकी किसी को बोलने में बोलना नहीं है। श्रेया क्या कर रही है ऑडियो ऑन करने के लिए? श्रेया, इज लाइक टेक्निकल फॉल्ट, चला एक्सप्लेन। आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? चलिए, आई थिंक आई शुड आंसर इट बेटर। सर, आई सेड दिस कि द टाइम श्रेया सेड टू द वर्ल्ड दैट मेरा शादी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, उस समय पे श्रेया को हमने मुक्त कर दिया। जब वो मुक्त हुई, यानी अभी से श्रेया को कोई एनफोर्स नहीं कर सकता शादी करने की उस लड़के के साथ। इसीलिए उसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। कि वर्ल्ड वॉर का मीनिंग ही क्या था? कि अब वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा। अब वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा। तो पहले जो एनफोर्स कर श्रेया पे एनफोर्स आ सकता था कि श्रेया को शादी के, श्रेया ने खुद हाँ कही थी, वो हाँ अब नहीं रही, क्योंकि श्रेया ने क्या प्रूव कर दिया कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, अवॉइडेबल था। और जैसे ही वो प्रूव हो गया, लॉ ने क्या बोल दिया, तू फ्री हो चुकी है, अब वो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं है। लड़के वाले तुझे फोर्स कर सकते ही नहीं शादी करने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका है अब? वॉइड बन चुका है। पहले क्या था? वॉइडेबल। अब आपके लिए एक्टिविटी दे रहा हूं मैं आपको। मैं आपके सामने दिशा, भाभी, आनी, अनी, श्रेयांश एंड भूमि, एवरीवन, मैं आपके सामने दो एग्जांपल दूंगा। आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स में या ऑडियो ऑन करके कि वर्ड अग्रीमेंट कौन सा है और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। ठीक है? ठीक है। लेट्स मी टेक फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट। तनिष्क को है ना पपीज पसंद है। पपीज यानी छोटे कुत्ते, बराबर तनिष्क? ठीक है, पपीज पसंद है। तनिष्क एक जगह पे गया जहाँ पे बहुत सारे पपीज थे बेचने के लिए। तनिष्क वहां पे जाके कहता है कि सर ये पपी मुझे देखना है। वो पपी सो रहा था। तनिष्क ने कहा सर उठाना मत उसको, मुझे ये वाला पपी चाहिए। कितने का है? तो 5,000 रुपये। ठीक है सर, एडवांस दे दो 1,000 रुपया, शाम को पापा के साथ आऊंगा स्कूटर पे और लेके जाऊंगा। ठीक है। तनिष्क गया घर पे, पापा को बताया, शाम को पापा के साथ आया, और फिर when he started taking delivery of it, he said, I want to get it। तो वेंडर सर सॉरी, हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप पैसे वापस ले लो आपके। बोला क्या हुआ? क्या हुआ क्या? सर वो कुत्ता जो अब आप आए थे ना, वो जब आप आए तब कुत्ता क्या कर रहा था? कुत्ता सो रहा था। सो उसे खाना वाना खाया, और खाना खा के वो वापस सो गया। कुछ देर के बाद हमने जब उसको उठाया तो वो उठा ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर का ये तो मर चुका है। क्या हुआ था? उसको अटैक आया। क्यों? उसे सुन ले रहा है तनिष्क के पास आने वाला है, तो इंसान बेचारा कुत्ता मर गया। अब ये कुत्ता तो मर गया था,
तो अभी एक एग्जाम्पल जो आपने समझा हो ठीक से, मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये क्या वर्ड अग्रीमेंट है या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। void void contract. contract. सोच के बोलो, वर्ड अग्रीमेंट या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हेलो। Void contract. 10 मिनट। Void contract. वर्ड अग्रीमेंट या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट है सर। तो सुनिए बच्चों, अगर इस एग्जाम्पल को मैं ट्विस्ट करता और अगर आपका सेलर आपको ये बोलता कि सर जब आप आए थे तब कुत्ता क्या कर रहा था, सो रहा था। सर वो कुत्ता फिर उठा ही नहीं था। हमें लगा कि वो सो रहा है, बट सोया नहीं, वो क्या था, मरा हुआ था। अगर ये बात कहते निष्का तो हम उसको वर्ड अग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड अग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम क्या प्रूव करते हैं कि जब तनिष्क ने उससे खरीदने की कंफर्मेशन दी उस समय पे वो जिंदा था ही नहीं, तो शुरुआत से ही वर्ड हो गया। लेकिन अगर उसने खाना खाया, सोया और फिर नहीं उठा, यानी जब तनिष्क ने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो जिंदा था, उसके बाद कुछ हुआ जिससे वो मर चुका है, तो वो क्या बनता? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता। क्या आपको समझा कि नहीं समझा? श्रेयांश, डू यू वांट मी टू रिपीट? क्या आपको समझा? अदर्स प्लीज रिएक्ट। कुत्ता कब मरा है वो मर्डर है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मर चुका था तो वर्ड अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मरा है तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हेलो। देखो दोनों केसेस के अंदर डिलीवरी के पहले तो मर चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद और डिलीवरी से पहले मर चुका है तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले ही मर चुका है तो 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 वर्ड एग्रीमेंट। क्या आपको वर्ड एग्रीमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है। आर यू क्लियर? चलो, एक और चीज है जो मुझे आपको यहाँ, आई होप आपने रीड भी किया है। इट इज, जस्ट रीड दिस लाइन एवरीवन, एवरीवन फटाफट से। ये आप ई एन एफ, ये दो चीज मैं पढ़ा के मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ये चीज बची है हमारे पास, ई एन एफ। तुम्हारा क्या खत्म हो जाएगा पता है? क्लासिफिकेशन बाय डैश एंड पॉसिबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। डू यू अग्री? आपको कल छुट्टी है, कौन सा गुड़ी पड़वा छुट्टी है? कल छुट्टी है ना? हम लोगों को छुट्टी है कि नहीं है कल? No, sir. पता नहीं है आपको, मुझे पता है। ये पढ़ो चलो चुपचाप। क्या आपने पढ़ा? चलिए सुनो, सुनो, सुनो। क्या आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है 11th या 12th में? पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा? Yes, sir. पार्टनरशिप एक्ट में क्या आपने सुना था कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है? Yes, sir. ठीक है। जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं की गई है
क्या वो पार्टनरशिप फर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये प्रश्न है हमारे सामने। सर तो मानी जाएगी। क्या वो वॉइड एग्रीमेंट मानी जाएगी या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी? जो फर्म को रजिस्टर नहीं किया लेकिन बनाया है, तो क्या रजिस्टर, क्या वॉइड एग्रीमेंट है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए, एवरीवन प्लीज स्पीक नाउ, सब लोग बोलो। एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है लेकिन रजिस्टर नहीं की है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट लॉ ने क्या कहा था कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने नहीं पढ़ा है। ऑप्शनल है, क्या है? ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, ऑप्शनल, ऑप्शनल। तो क्या वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑप्शनल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होना चाहिए, वैलिड या वॉइड? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल या वॉइड एग्रीमेंट? वैलिड। 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 बोलो बोलो, सब बोलो, सब, हार्दिक, श्रेयांश, सुहान, वैलिड। दीपक, वैलिड। सर वैलिड। सर वैलिड। दिशा, सर वॉइड अग्रीमेंट। दाक्षी, वॉइड सर। पलक, मंथन, पलक, मंथन, वॉइड सर। सर वैलिड। चिरायु, सर वैलिड। श्रेया, वैलिड। डोसी, मृदम। सर वैलिड। अरे गधों की औलाद, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ रहे थे। तुम लोगों को तुम लोगों को मैंने कंफ्यूज किया क्या बोल के? आपको दो ऑप्शन दिए जो सिलेबस के, आप दोस्त आपको पढ़ने को क्या दिया था मैंने? ऑन द एनफोर्सेबल, सी द क्रिएटिविटी ऑफ अ स्टूडेंट। आपको पढ़ने दिया, फिर क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन से निकाल दिया, आप भूल गए कि मैंने कुछ पढ़ा था अभी। अबे सुनो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ जाओ। हे भगवान, मैं सोचा एक इंसान बोल दे अनएनफोर्सेबल, एक इंसान बोल दे, एक इंसान बोल दे अनएनफोर्सेबल, एक इंसान बोल दे, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं बोला। किसे सोचा था अनएनफोर्सेबल? सच बोलना। चिड़िया चुप गई खेत। अब एक बार पढ़ लो, फिर मैं सिखाता हूँ आपको अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलो पढ़ो वापस, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो एंड एग्जाम्पल भी पढ़ो। सर। हम्म। सर पर आपके एग्जाम्पल में टेक्निकल डिफेक्ट कहाँ था? वेरी गुड। ऐसा पूछो तो आंसर दूंगा मैं आपको। मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया, ये नीचे दिया वो ना, ये वाला? नहीं, पार्टनरशिप वाला। तो वही एग्जाम्पल दिया नीचे बेटा, जागो। अच्छा, ओके ओके, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। बटन है बटन, आंखें हैं या बटन? सुनो, सुनो, सांभळो सांभळो सांभळो। अब सुनो, गुजराती में सुनो, आंसर समझे तो नसीब तुम्हारे, ठीक है? हमारा पेनल्टी है ये। और सुनना ध्यान से, कभी कभी ऐसा आपको देख के गुजराती बाहर ही नहीं आ सकता, ऐसा लगता है मेरे को, लेकिन इट्स जस्ट टू फन। पार्टनरशिप फर्म, जाने दो, हिंदी में बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म की जब हम कहानी सुनते हैं और उसको हम कहते हैं कि सर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, तो वर्ड एग्रीमेंट क्यों बनेगा? क्योंकि अगर वर्ड एग्रीमेंट बन जाएगा तो उसका कोई स्टेटस ही नहीं रहता लाइफ वर्ल्ड में, कि वो कुछ काम का नहीं रहता, तो वर्ड एग्रीमेंट तो बनता नहीं। और अगर वो वैलिड बन जाता तो हम एनफोर्स कर पाते। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा था कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी को एनफोर्स नहीं कर सकते। सुना होगा आपने वो भी, थर्ड पार्टी आप पे एनफोर्स कर सकती है, आप थर्ड पार्टी पे एनफोर्स नहीं कर सकते दिशा। और आप कर पाओगे अगर आप क्या कर दो, आपकी फर्म को रजिस्टर कर दो तो आप कर पाओगे। याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा।
आपको कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इसका एग्जाम्पल बन सकता है। इवन श्रेया, if you refer to 5 books, 10 books, 20 books, you will find this definition, but you will not find the example of, you will not find the example. Now दिशा, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि टेक्निकल डिफेक्ट ये है कि जैसे ही आपकी फर्म को आप रजिस्टर कर दोगे, आपका टेक्निकल डिफेक्ट समाप्त हो गया। यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट ये है कि आपने आपकी कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर नहीं किया था, जो करना जरूरी था। तो क्या अब जो बना वो गलत वॉइड है? नहीं, गलत वॉइड नहीं, अनएनफोर्सेबल है। अनएनफोर्सेबल है यानी कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन आप एनफोर्स तब तक नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्टर ना कर लो। और जैसे ही आप रजिस्टर कर दिया, आप उड़ सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट में। यानी क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये वॉइड नहीं है। अगर दिशा ये वॉइड होता है ना बेटा, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन ये अनएनफोर्सेबल है, इसीलिए इसके पास एक ही डिफेक्ट है। वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेक्निकल फ्लॉ। आप उसको ओवरकम कर दो और क्या हो जाओगे आप एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ श्रेया यहाँ पे। मानो श्रेया ने एक बंगलो खरीदा रतलाम में। श्रेया फ्रॉम रतलाम। श्रेया ने रतलाम में एक बंगलो खरीदा। पूरा पेमेंट बैंक से आरटीजीएस किया, 50 लाख रुपए का आरटीजीएस मारा श्रेया ने। अग्रीमेंट बनाया साक्षी। एग्रीमेंट पे साइन हो गया, दोनों ने साइन कर दिया, सेलर और बायर ने। लेकिन श्रेया थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश में श्रेया ने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया। श्रेया ने रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं किया। अब क्या आप ये कहोगे श्रेया ने चोरी की? नहीं। क्या ये घर चोरी का है? नहीं। क्या ये घर इलीगल है? नहीं। क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है? सर नहीं। सर वाइट पेमेंट किया है, एग्रीमेंट बना है, बायर्स ने खरीदा है सेलर से, सब कुछ सही है, वॉइड नहीं है। लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि जब तक श्रेया ये स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं कर देती, जब तक श्रेया ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेती, तब तक ये एनफोर्सेबल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या बचा हुआ है? एक टेक्निकल फॉल्ट है। फॉल्ट है, डिफेक्ट है, इलीगल नहीं है। डिफेक्ट है, गलत नहीं है। डिफेक्ट है, फ्रॉड नहीं है। डिफेक्ट है, कंसेंट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, कंसेंट भी है। फ्री भी, फ्री कंसेंट है कि नहीं है श्रेया? है। कंसेंट अपनी मर्जी से वैलिड है या नहीं? लॉफुल ऑब्जेक्ट है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट है? खरीदना गलत है? पैसा, राइट, पैसा दिया है घर के सामने, कंजर्वेशन भी सही है, सब कुछ सही है सर। सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है। सिर्फ क्या है? टेक्निकल फॉल्ट। और टेक्निकल फॉल्ट को क्या कर दो? क्लियर कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा माही। इसका मतलब क्या? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकल डिफेक्ट है, और जब तक उस डिफेक्ट को आप सॉल्व नहीं करते तब तक एनफोर्स कर पाओगे नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं उसे हम? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इट। समझ में आया? वापस पढ़िए एक पूरा। प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन टू दिस अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए। पढ़ा? इसमें आप नोट डाउन में क्या करोगे आगे जाके? इफ यू राइट इट डाउन अभी, आप प्रॉपर्टी एग्जांपल भी ले सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपके नोट डाउन स्पेस में, एंड यू कैन ऐड दैट एग्जांपल आल्सो। यस, आर यू क्लियर विद दिस? आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स देने से पहले
आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आप पास हुए हो। बोलो हाँ या ना। क्या अभी पास हो चुके हो? 12th का रिजल्ट आ चुका है आपका? नहीं आया, पर आपने सीए का फॉर्म भर दिया होगा। जो आपने फॉर्म भरा है ना सीए का, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है पता है अभी के लिए? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर जब तक आपने वो सीए 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट आगे नहीं भेजोगे ना बेटा, तब तक वो क्या रहेगा? इट हैज अ टेक्निकल डिफेक्ट। विच डिफेक्ट? टेक्निकल डिफेक्ट। तब तक आपका हक नहीं है सी फाउंडेशन स्टूडेंट मानने का। हम अभी अज्यूम करें कि आप सी फाउंडेशन की एग्जाम्स, सॉरी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम पास हो ही जाओगे। सी इंस्टीट्यूट बोला कि ठीक है आप फिर बाद में रिजल्ट दे देना, एग्जाम देने से पहले तो आपको देना पड़ेगा। तब तक ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अनएनफोर्सेबल। और मान लीजिए एग्जाम के टाइम पे रिजल्ट आया, आपको 12th में फेल हो गए, खत्म हो गई बात। तो यू विल नॉट गेट अ राइट अनलेस यू क्लियर इट इज अनएनफोर्सेबल टिल यू क्लियर। समझा? तो क्या सीखा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? टेक्निकल डिफेक्ट। उससे क्या होता है? जब तक डिफेक्ट है तब तक आप एनफोर्स नहीं कर सकते। डिफेक्ट रिमूव होने के बाद आप कर सकते हो, कभी भी रिमूव करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको यहाँ पे? एक क्वेश्चन वापस। अगर आपने पार्टनरशिप ऑफ रजिस्टर 4 साल के बाद की, 4 साल के बाद यानी 2024 में फॉर्म बनाई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, 2028 में रजिस्टर की, तो क्या आप गए 4 साल के डेट्स आपके डेटर से जो नहीं ले पाए, क्या आप अब ले पाओगे? या फिर आप 2028 रजिस्टर होने के बाद जो नए डेट्स आगे वही रिकवर कर पाओगे? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? 2024 से लेकर 2028 तक आप क्या थे? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। एक डेटर था आपका जिसे पैसा नहीं दिया लास्ट 4 इयर्स का 10 लाख रुपए। आप उसके लिए कोर्ट में जाना चाहे, गए, कोर्ट ने कहा आप तो रजिस्टर नहीं हो, आप नहीं आ सकते। तो आपने क्या किया? इमीडिएटली आपकी फॉर्म को क्या कर दिया? रजिस्टर कर दिया। और रजिस्टर होने के बाद इमीडिएटली जाक्षी आपने वापस केस किया, तो कोर्ट क्या बोलेगा मुझे बताओ? मना कर देंगे। धोनिक सर कम ऑन। अब कोर्ट क्या कहेगा? कि मैडम जब वापस आ गए, अभी तो गए थे सर, हम रजिस्टर होके आए हैं, तो अब वो 10 लाख रुपए बाकी है सर, ये बंदा दे नहीं रहा है मेरे को, उसको उसको लेना है आटे में बराबर। सर अभी रजिस्टर हुए हो, पहले का डेट है 10 लाख का, तो आगे के लिए काम में आएगा रजिस्ट्रेशन या पीछे के लिए भी काम में आएगा? सर पीछे के लिए भी काम में। आगे पीछे आंसर तो सब लोग आगे पीछे, आगे पीछे दो, बोलो बोलो बोलो। सर पीछे के लिए भी काम में आएगा। हाँ हिमांशु मैंने सुन लिया बेटा, बाकी को बोलने देते ना अपन। माय ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम गाइस, आंसर होना चाहिए था क्या? अरे अनएनफोर्सेबल है द्राक्षी, इसीलिए तो इन अनएनफोर्सेबल का थीम ही क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट है पहले का, जो कभी भी रिमूव करके क्या कर सकते थे? एनफोर्स। अगर पीछे के लिए अप्लाई होगा, तभी तो उसे क्या कहा जाता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हैविंग टेक्निकल डिफेक्ट। रिमूव कर दो, आप करो जो करना है वो। अगर आप सिर्फ आगे के लिए कर पाते, तो फिर ये वर्ड अग्री माना जाता, पुराना वाला वर्ड हो जाता पूरा का पूरा। समझा कि नहीं समझा? सर यस। सर पर लेकिन पहले जब वो रजिस्टर्ड नहीं था, तब तो उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे भी क्यों अपन? क्यों नहीं मानने? क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्मल टर्म्स जो थे वो थे ही, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसेंट, वो सब था। सिर्फ क्या मिसिंग था? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन है ना, अपराध नहीं है ना करना, इट्स अ प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग विच विच सेज कि आपने कुछ चोरी की है। समझा तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ इलीगल किया, अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो वो वर्ड अग्रीमेंट है।
लेकिन ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन है कि आपने सिर्फ क्या नहीं किया, अग्रीमेंट। अरे मुंबई में भी दिशा, आज के जमाने में भी मुंबई के ऐसे एरिया है जहाँ पे अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुए हैं। लोग 20 साल से रह रहे हैं, पेपर पैसा दिया है, अग्रीमेंट बनाया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया है, सालों से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, चोरी थोड़ी की है, किसी की जमीन से हड़प नहीं ली है हमने। हमने सिर्फ क्या नहीं किया, अरे ऐसा भी लोग हैं भूमि, उन्होंने एक्टिवा खरीदा, सेकेंड हैंड एक्टिवा, अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने कजिन से, और अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं लिया है, आरसी ट्रांसफर। आई होप यू नो दिस। अब तो एक्टिवा वाले बहुत हो, वहाँ का वहाँ की कैटेगरी तो बहुत हो। सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीदा श्रेयांश, और आपने अपने नाम पे नहीं करवाया। देखिए, आपने पैसा दे दिया है पूरा, अब चला रहे हो बिंदास 2 साल से, तो क्या आपने चोरी किया? सब टेक्निकल डिफेक्ट है, हमने ट्रांसफर नहीं किया है। टेक्निकल डिफेक्ट है, हमने ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाएगा, डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा, कब तक अनएनफोर्सेबल है, लेकिन चोरी नहीं की है सर, वॉइड नहीं है। पैसा दिया सर, वाइट पे पैसा दिया, साइन लिया उसका, चोरी नहीं की है सर। अनएनफोर्सेबल मानता हूं मैं कि मेरे को राइट नहीं मिलेगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक मेरे नाम पे चढ़ा नहीं है, लेकिन चोरी भी नहीं की है। तब तक उसको क्या मानो, वॉइड मानो कि वैलिड? सर अनएनफोर्सेबल मानो, अनएनफोर्सेबल मानो सर, उसको क्या मानो? अनएनफोर्सेबल। आई होप आप समझे हो। आप कहोगे कितना ब्यूटीफुली हम नीचे, कितना डेप्थ में लॉ जा सकते हैं, आपको समझ आ रहा है? दरिया है दरिया, जितना अंदर जाओगे उतना जा सकते हो। आगे सुनो, रिदम, आर यू इन द रिदम? यस सर। ऐसा, लास्ट पार्ट। आपको भाई को दिख रहा है बंदा, क्या बेच रहा है ये बंदा? रिदम बता मेरे को। सर टिकट से शायद। भोला बन रहा है इंसान, भोला बन रहा है इंसान। सर ड्रग्स है क्या? हाँ, चलो, जिसको जो समझे वैसा समझे, बराबर। अब डीलिंग इन ड्रग्स विल अमाउंट टू एन अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट। मैं कहना क्या चाह रहा था कि इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, या अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है, ये समझते हैं। तो अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट आप करना चाहते हो जो ऑलरेडी कानून ने क्या कर दिया उसको, फॉरबिडन, यानी बैन किया है। क्या किया है? बैन। जैसे ड्रग्स बेचना, जैसे किसी को बंदूकें बेचना, जैसे इलीगल मैच फिक्सिंग्स करना, सट्टा खेलना, या फिर किसी को किडनैप करना, मर्डर करना, क्या बोलते हैं उसको, सुपारी लेना, सुपारी देना, किसी की सुपारी लेना। आई होप यू नो दिस। और ऐसे काम करना जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, अगेंस्ट द पब्लिक, जैसे कॉल गर्ल्स के, कॉल गर्ल्स को, आई होप यू नो, वुमेन ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों को बेचा जाता है कई कई जगह से, ऐसा कोई काम करना, या फिर प्रोस्टिट्यूशंस, प्रोस्टिट्यूशंस के एजेंट्स बनना, दलाल बनना। लॉ कहता है ये सब काम, या फिर करप्शन करना, ऐसे अग्रीमेंट्स जो कानून ने ऑलरेडी कहे हैं, कोई भी कानून, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अंदर, कि किसी को डराना, धमकाना, मर्डर करना, इलीगल क्राइम्स करना, करप्शन करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ऐसे सब काम क्या है, इलीगल है या अनलॉफुल है। तो लॉ कहता है कि जितने भी अग्रीमेंट वॉइड होते हैं तनिष्क, जरूरी नहीं हो सबके सब क्या हो, इलीगल हो। हेलो, बट जितने भी इलीगल है श्रेया, वो सबके सब वॉइड तो है ही। यानी ऑल वर्ड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। जब सतीश ने वो पपी लेने गया था, वो पपी पहले से मरा हुआ था, तो वर्ड अग्रीमेंट है, but उसने कुछ गलत काम थोड़ी किया था। तो एक वर्ड अग्रीमेंट, एक वर्ड अग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता है, और एक वर्ड अग्रीमेंट अनलॉफुल भी हो सकता है। एक वर्ड अग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई अग्रीमेंट में क्या लगे आपको साथ में, कोई पनिशमेंट या कोई फाइन लग जाए, तो वो सिर्फ वॉइड ही नहीं, वो अनलॉफुल भी है। वो वॉइड ही नहीं, वो इलीगल भी है। हेलो, हेलो, हेलो। माही महेश्वरी अगर मेजर है, मेजर मेजर मतलब मोर देन 18,
किसी लड़के से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है जिसकी उम्र 15 साल है, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वर्ड अग्रीमेंट, क्योंकि वो माइनर है। लेकिन क्या वो इलीगल है? सर गलती हो गई, बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पैसा नहीं देंगे, पैसा वापस में नहीं ले पाओगे, वर्ड अग्रीमेंट है। लेकिन मैंने कुछ गलत, लेकिन अगर माही मर्जी उस लड़के को क्या बेचे, ड्रग्स बेचे है, तो वो वर्ड अग्रीमेंट भी है और वो अनलॉफुल भी है, वर्ड भी और इलीगल भी है। आर यू क्लियर विद दिस? इसी के साथ हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर क्लासिफिकेशन बाय एनफोर्सेबिलिटी पढ़ा। क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन बाय डैश एनफोर्सेबिलिटी। इसके अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम लोगों ने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में क्या लिया? अनलॉफुल या इलीगल अग्रीमेंट लिया। ये सब एनफोर्स होगा या नहीं? एनफोर्स होगा तो कब होगा? इसी बेसिस का क्लासिफिकेशन था। हमने कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ रिक्लासिफाई किया, दिशा बेस्ड ऑन डैश एनफोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन डैश एनफोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन डैश एनफोर्सेबिलिटी। एक ही पॉइंट पे किया है फिलहाल के लिए। ऐसे और दो पार्ट आएंगे तब हमें पूरा का पूरा स्टोरी। बट ये यहाँ पे आप अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है मुझे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आराम से 1 घंटा और बैठ सकता हूँ। बोलो, raise your hands and raise your hands to ask me a query, come on। आपके पास इतना तो जिगरा होना चाहिए। डू यू हैव एनी डाउट्स? प्लीज टेल मी, प्लीज, प्लीज रिएक्ट। इफ यू हैव अ डाउट देन रिएक्ट, इफ यू डोंट हैव अ डाउट प्लीज रिएक्ट दिस वे। डाउट है तो पूछो, नहीं तो रिएक्शन दो, तो मुझे आपको छोड़ने की बात समझ में आए। अरिष्टमेमी, अरिष्टा जैन, ध्रुव भार्गव, यस, वेरी। अरिष्टा जैन, कीप योर वीडियो ऑन टू आस्क योर डाउट प्लीज। अरिष्ट जैन, सॉरी, अरिष्ट जैन, यस। अब तक ध्रुव पूछ ले भाई। सर जैसे अगर अपना जैसे अपन ने बोला था कि फ्री कंसर्न भी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और सब होना चाहिए, तो वो अगर सब होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और हाँ, अगर उसमें से एक भी मिस होता है तो वो सिर्फ एग्रीमेंट कहलाएगा ना। कोई भी एक मिस होगा तो वर्ड एग्रीमेंट, लेकिन मिस क्या हो रहा है? प्री कंसेंट, तो वो क्या बनेगा? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैंने लिखा था ना आपको, मैंने वो, तो एक चीज क्या है? फ्री कंसेंट मिसिंग है तो क्या है श्रेया? वर्डेबल। सिर्फ क्या मिसिंग है? उसके अलावा कुछ भी मिसिंग है तो वर्ड एग्रीमेंट, और सब कुछ प्रेजेंट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 स्टोरी समझनी थी आपको। मैंने आपको सिखाया कंसेंट मिसिंग है तो वर्ड एग्रीमेंट बनता है। कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है, तो भी मैंने लिखा है वो कंसेंट मिसिंग है तो वर्ड एग्रीमेंट। कंसेंट भी है, फ्री भी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज और पूछता हूं मैं आपको, कंसेंट फ्री नहीं है प्लस माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या बनेगा? कंसेंट फ्री नहीं है निष्का, एंड यू एंटरिंग इनटू विद अ माइनर, देन व्हाट विल दैट हैपन टू बी? वॉइड एग्रीमेंट। डेफिनेटली क्या बनेगा हमारा? वर्ड एग्रीमेंट बनेगा। मतलब कुछ और टच हो गया तो वर्ड एग्रीमेंट है, वो कंफर्म है। सिर्फ और सिर्फ फ्री कंसेंट नहीं है तो वो क्या है? वॉइडेबल। कंफर्म, क्लियर, सॉर्टेड। कल आपको छुट्टी है, एस कल आपको छुट्टी है जो मुझे पता चला है। तो यू डोंट हैव अ क्लास टुडे बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी पीपल हु विल बी एब्सेंट फॉर टुमारो, ऐसा मैंने मुझे लग रहा है। फॉर नाउ योर लेक्चर विल बी ऑन वेडनेसडे, दैट विल बी एट 6 p.m. थर्सडे 4 p.m. फ्राइडे 6 p.m. सैटरडे 4 p.m. दैट्स इट, राइट? एंड अगर मैंने कुछ बीच पे मिस आउट किया, Sundays को at what time do you go to your class? I don't think so you don't go on, I don't think so you go on Sundays, right? ठीक है। तो अभी तक के पार्ट पे आप समझना कि कुछ भी हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, राइटिंग्स में प्रैक्टिस करना है, तो वो दिन होगा संडे। संडे को विल बी हैविंग अ डबल सेशन लाइक आईपीएल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 2-2 घंटे के 2 स्लॉट रखेंगे, और उस पे हम एक्टिविटी, प्रिपरेशन, राइटिंग स्किल्स, कंटेंट, उसका सब कारीगरी काम कर सकते हैं। समझा?
तो विल कीप संडेज फॉर चिलिंग। आप लोग कॉफी लेके, रेड बुल लेके, थम्स अप लेके, जो भी नाश्ता आपको पसंद हो वो लेके बैठोगे, मैं भी लेके बैठेगा। हम नाश्ता करेंगे, खाना पीना खाएंगे, पार्टी करेंगे वर्चुअली। संडेज का पार्टी डे, ठीक है, मतलब पढ़ते पढ़ते पार्टी। तो आप लोग भी खाना वाना लेके बैठना, ठीक है, सुबह 8 बजे से अपन बैठेंगे। अब बिंदास खा सकते हो, वेजिटेरियन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। वेजिटेरियन ही होंगे आप सब लोग, ये सब लोग? यस। तो बस सुबह 8 बजे आना, और वीडियो ऑन रखने की कोशिश करते रहना। अब आप मुझे ये भी पूछ सकते हो, वी हैव डन 3 लेक्चर्स नाउ, राइट? तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स विद ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क, स्पीड। ये सब बेसिक चीज़ें जो हमारी पढ़ने में जो आती है, उसमें कुछ इश्यूज है? ठीक है, इवन आई डोंट हैव इट, आपके मेजोरिटी बच्चे वीडियोस ऑन रखना शुरू करके रखे। So if you have something what I want to improvise on, if you need something what I should change on, if you want something to add on in terms of what network recording जो भी है, तो मुझे बोलना। Writing practice we will start once you finish these 2 topics। उसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वहाँ देखो, ये तो मैं बेसिक करा रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये तो भाई प्ले ग्रुप है अपना, ये तो प्ले ग्रुप, पर ये प्ले ग्रुप बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था, सो दैट जब हम कंटेंट पर जाएंगे तो ये सब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा, कि मुझे पता है ये क्या है, कंसेंट क्या है, एंड ऑल दैट। आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स का नाम पता है क्या है? ऑफर एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फ्री कंसेंट। ये आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, आफ्टर यू डू यूनिट नंबर 2। तो जो टॉपिक्स पे आपको, जो मैंने आपको हेडिंग सिखा है, वही आपके चैप्टर्स होने वाले हैं। वही हम उसमें उसी में हम डेप्थ पे जाने वाले हैं। कुछ नया नहीं आने वाला है, सेम चीज, बट इन मोर डेप्थ आफ्टर दैट, ठीक है। जय जिनेंद्र बोल दो, निकलो सब लोग। जय श्री राम जय सर। जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सर। जय सर। जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र सर। जय श्री कृष्ण। जय जिनेंद्र सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, बराबर। जय जिनेंद्र सर।